हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनटीए यूजीसी नेट जून 2025 में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनली एनटीए ने नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। ठीक है, 16 अप्रैल से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 7 मई 2025। 8 मई को लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट की। करेक्शन डेट होने वाली है 9 से 10 मई 2025। यूजीसी नेट एग्ज़ाम डेट है 21 से 30 जून 2025। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के पहले अवेलेबल होंगे और रिज़ल्ट भी जल्दी ही डिक्लेयर किया जाएगा आफ्टर एग्ज़ाम। जनरल वालों के लिए फ़ी है 1150, EWS OBC कैंडिडेट 600, SC ST PH कैंडिडेट्स 325। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी डेट्स की और एप्लीकेशन फ़ी की। अब बात करेंगे एज लिमिट की। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स GRF देने वाले हैं उनके लिए मैक्सिमम एज है 31 ईयर्स। नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है और एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा एज़ पर यूजीसी नेट जून 2025 एग्ज़ाम रूल्स। अब बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी की। ठीक है, कौन स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। मास्टर डिग्री अगर पास कर ली है तो मिनिमम 55% होना चाहिए आपका, या फिर जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं मास्टर डिग्री के लिए, ठीक है, वो भी इस बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब 4 ईयर बैचलर डिग्री कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल। जिन्होंने 4 ईयर्स का कोर्स किया है बैचलर डिग्री का, वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट नेम्स हैं। ठीक है, मैं आपसे बात करूँगी लॉ सब्जेक्ट। ठीक है, लॉ। चलिए अब जानते हैं लॉ का सिलेबस। नेट के सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, सेम है। यूनिट्स पूरी 10 आएंगी। जूरिस्प्रूडेंस, ये टॉपिक्स भी साथ में देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL, लॉ ऑफ क्राइम्स। लॉ ऑफ क्राइम्स के जब आप टॉपिक्स कवर करेंगे तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे आप IPC के साथ करेंगे, इसको प्लीज़ भारतीय न्याय संहिता के साथ भी कवर कीजिए, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग सेक्शन पूछ लिया गया तो फिर वहाँ पर आप फंस सकते हैं। ठीक है, यूनिट 5 है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कमर्शियल लॉ, फैमिली लॉ, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, और लास्ट यूनिट है आपकी कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब देखिए आपकी एग्ज़ाम डेट जो है, आपकी एग्ज़ाम डेट है 21 से 30 जून के बीच में। ठीक है, आज तारीख हो गई है हमारी 20 अप्रैल। ठीक है, यानी कि अभी आपके पास प्रिपरेशन के लिए कितने मंथ्स हैं? 2 मंथ्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, ये समझ के दीजिए कि ये आपका लास्ट अटैम्प्ट है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जितने ज़्यादा आप अच्छे से फर्स्ट अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या है ना कि हमारे एफर्ट्स उस एग्ज़ाम को लेके कम होते जाते हैं। ठीक है, जितनी एनर्जी के साथ आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे सकते हैं, उतने की सेकंड, थर्ड और सो ऑन वो आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए फर्स्ट अटैम्प्ट वाले स्टूडेंट इसे लास्ट अटैम्प्ट समझ के ही दीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट्स जिनका नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी रीज़न से एग्ज़ाम रुक जाता है, तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो इस एग्ज़ाम को, नेट के एग्ज़ाम को एक साइड ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि हमारी जो नेट की वैकेंसी है वो तो साल में 2 बार आनी है। ठीक है, एक हमारी आ जाती है जून में एक बार एग्ज़ाम हो जाता है, एक दिसंबर में हो जाता है, तो इसको हम ना ऑप्शन में रख लेते हैं। अदर हम सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे कि चलो लॉ साथ साथ में होता जा रहा है, पेपर 1 का क्या है, कुछ भी नहीं है, वो तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, इसी वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। जितना आपको पेपर 2 को देना है टाइम, उतना ही आपको
पेपर 1 को भी देना होगा, क्योंकि लॉ हम पढ़ते रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं उसके साथ, तो ये ना काफ़ी हद तक हमारा सही हो जाता है। लेकिन पेपर 1 का क्या, पेपर 1 में हम इतना कनेक्टेड नहीं हैं। आफ्टर 12th हमारा थोड़ा सा मैथ्स, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सारी चीज़ों से ना थोड़ा सा डिस्टेंस होना चालू हो जाता है। तो इसीलिए पेपर 1 पर भी हमें सेम फोकस की ज़रूरत है जितना कि पेपर 2। अगर आप सच में नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 पर भी उतनी ही मेहनत करनी होगी जितना आप पेपर 2 क्लियर करते हैं। नेट का एग्ज़ाम अगर सीरियसली दिया जाए तो 1 मंथ सफिशिएंट होता है। अगर आप उसके साथ कोई और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, उसके साथ आप कोई और काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी हमारे पास तो कितने मंथ्स हैं, अभी हमारे पास 2 मंथ्स हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो 2 मंथ्स को आप थोड़ा सा अपना कैलकुलेट करिए, ठीक है। सबसे पहले PYQs, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करिए, MCQs लगाइए, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना है, प्रिंट आउट निकाल के रखिए, ठीक है। मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये 5 चीज़ें अगर आपने कंटिन्यूसली 2 मंथ्स प्रैक्टिस कर ली तो ये कंफर्म है कि आपका नेट का एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। ये जो 2 मंथ्स है ना, ये पूरे के पूरे आप नेट के लिए दे दीजिए। हर एग्ज़ाम, कोई भी आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे वो आपका टाइम मांगता है, ठीक है। ऑनेस्टली उस एग्ज़ाम को टाइम देना, ऑनेस्टली आपको अपने आप को फुली डिसिप्लिन रखना, ठीक है, कंसिस्टेंटली, ये सारी चीज़ें जो है ना वो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकती हैं, ठीक है। इसको आप ये मत समझिए कि अभी नहीं होगा जून में तो दिसंबर में देंगे, दिसंबर में नहीं होगा जून में देंगे, ये साइकिल ऐसे ही घूमता रहेगा, ठीक है। इसीलिए सीरियसली आपको ये 5 चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी है फॉर 2 मंथ्स। आप रिज़ल्ट खुद ही देख पाएंगे। आप 1 महीने हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आए कि आप क्या कर रहे हैं, बट जैसे ही 2nd मंथ स्टार्ट होगा, ठीक है, 21 मई से आप देखेंगे कि कितने सारे चेंजेस आपके अंदर हुए हैं, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको आने लगी हैं। और आप रिवीजन कंटिन्यू करिए। पेपर 1 पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपना टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट आता है, ठीक है। आपको कितने घंटे कौन सा आपको सब्जेक्ट देना है, ऐसे आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आप इतने घंटे ये पढ़ लीजिए, इतने घंटे वो पढ़ लीजिए। नहीं, आप अपना टाइम खुद ही मैनेज करेंगे। कोई और यूट्यूब की वीडियो आपको नहीं बता सकती कि आप कौन से सब्जेक्ट पे इतने घंटे दीजिए, कौन से पेपर पे इतने घंटे दीजिए, ठीक है। आपको खुद पता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। टाइम दोनों ही सब्जेक्ट्स को देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है, नोट्स भी बना रहे हैं, ठीक है, रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि कम से कम आप 2 आवर्स तो आपको MCQs लगाने ही हैं, चाहे आपको आए और चाहे ना आए। जो MCQs आपको आ रहे हैं उनको आप करते चाहिए, जो आपको नहीं आ रहे हैं, जिनमें डाउट है, तो उस MCQ से रिलेटेड जो टॉपिक है ना वो आपको कवर करना ही है, ठीक है। क्योंकि अगर वो MCQs में पूछा गया है, PYQ में पूछा गया है, यानी कि वो टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो जो आपको आ रहा है वो करते जाइए, जो आपको नहीं आ रहा है उसका पूरे टॉपिक का एक समराइज़ करके उसको पढ़िए अच्छे से, सही सोर्सेस का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। 2 महीने इनफ है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए अपनी नेट की, बिल्कुल फोकस हो जाइए नेट के लिए कि भाई नेट के अलावा आप कुछ नहीं। ये 2 महीने, ठीक है, अप्रैल एंड मई, ठीक है, हाफ अप्रैल निकल गया है। अब आप ऐसे कंसिस्टेंटली एकदम कि हमें भाई 21 अप्रैल से 21 जून तक हमें करना ही करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Thank you for watching and all the best for your exam.